वेलकम टू अवधि क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अवधि क्लासेस में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बालकों के विकास के सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस टॉपिक का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम एक बार फिर से लेके आए हैं आपके सामने और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। और चलने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, तो ये अध्ययन क्षेत्र कौन सा है उसे हमें देखना है। तो बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है वो होगा किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। यह जो है बाल विकास के क्या दिया गया है, बाल विकास के परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र दिया गया है। प्रश्न अगला है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन निरीक्षण विधि में किया जाता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कौन सी सहायता करता है? तो अगर वह विकास को समझ जाते हैं, विकास के सिद्धांतों को समझे हुए हैं, तो शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में अगला प्रश्न है, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? केस अध्ययन विधि क्या है? यह एक वैज्ञानिक विधि है और यह सरल और सस्ती होती है और यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। लेकिन इसमें से अगर हम ये देखते हैं कि यह बहुत जटिल होता है तो ये गलत है, यह गलत है। बाकी सब सही है। किसमें? केस अध्ययन विधि में। बालक की व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है तो वह है केस स्टडी। कौन सी? केस स्टडी में व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करता है? यानी कि जो वह एक समस्यात्मक बालक है ना, तो वह जो है बच्चों को परेशान करता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि वह जो है उसके व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग करके उसके व्यक्तित्व को अध्ययन करना चाहिए एक शिक्षक को। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती हैं, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती हैं। यह विकास के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? तो यही है क्या? व्यक्तित्व विभिन्नता। यह जो व्यक्तित्व भिन्नता है ना, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे के समान नहीं हो सकता। उसको स्वीकार करें आप कि हम दूसरों के समान नहीं हो सकते, ना ही दूसरे हमारे समान हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति क्या है? यूनिक है, बिल्कुल अलग है। आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि अगर हम जो है व्यक्तिगत ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चों के विकास दर भिन्न होती है। बच्चों की जो विकास दर होती है वो क्या होती है? भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। प्रश्न अगला, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देती है। उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देती है। अगला कहा जा रहा है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास का सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता की ओर, अनुक्रमिकता। लेकिन ये प्रतिवर्ती, यह जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसके पहले मैं बताया कि जो है हर एक व्यक्ति क्या है? यूनिक होता है अपने आप में। इसका अर्थ यह है कि वह जो है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। प्रश्न अगला देखते हैं, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कौन सी सहायता करता है? उसके विकास को अगर वो समझ जाएगा तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। दोबारा ये आया है प्रश्न, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? तो वो विकास की दर में भिन्न होते हैं। किसमें? विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रश्न अगला देखते हैं, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है।
2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसकी इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो देखिए, ये क्यों करता है? क्योंकि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो देखिए, वो जो है विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। कौन सी विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं? आगे है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो बाल विकास का क्या सिद्धांत होता है? बाल विकास का सिद्धांत होता है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। किसकी कौन सी क्रिया? अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर सिद्धांत नहीं है तो देखिए, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह गलत है। ये एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, है ना। आगे देखते हैं, विकास से की ओर बढ़ता है। देखिए, जो विकास होता है ना, उसका क्रम कैसे होता है? विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। कैसे? सामान्य से किधर जाता है? विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। अगला प्रश्न है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो वह जो है कौन सा कथन नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह जो है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर। यह जो है गलत है, यह सही नहीं है। जबकि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सही बात है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है और विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र से होता है, उसके बाद रुक जाता है, यह सही माना गया है। लेकिन ये जो फिर से पीछे की ओर, यह गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए, यहाँ पे दिखाया क्या जा रहा है? दिखाया जा रहा है कि समीप दूराभिमुख दिशा, समीप दूराभिमुख दिशा, इसका तात्पर्य ये होता है कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। क्या है? शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि सिरः पदाभिमुख दिशा, यानी कि सिर से पैर का क्रम। क्या हो गया? सिरः मतलब सिर, पदाभिमुख दिशा यानी कि सिर से पैर की तरफ बढ़ना। उसके बाद चलते हैं अंतर व्यक्तित्व विभिन्नताएं, तो वो हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, ये हो गया। फिर अंतरा व्यक्तित्व विभाएं वो होते हैं जो क्या होंगे? किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास का एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से ये मिलान हुआ। कहने का तात्पर्य है कि हम देखें क्या, ए सही होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा यहाँ पर दिखाया गया है? तो ये पहला ही प्रश्न है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो यह जो है बिल्कुल गलत है। बाकी सभी यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो सभी सही ऑप्शंस हैं। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा यानी कि सिर से पद के क्रम, पैर की क्रम दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि इस विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, किस प्रकार से? अभी बताया गया है कि सिर पदाभिमुख यानी कि सिर से पैर की ओर। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति। अगला है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। जो सुप्तावस्था है ना, वो है 6 से यौवन तक। 6 से यौवन तक जो है मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था पाया जाता है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन, मनोसामाजिक जब भी आए तो आप वहां लगाओगे एरिस्टन। क्या? एरिस्टन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड ने किया था।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है तो वर्गीकरण, यह जो है वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है, बल्कि अगर बाकी देखा जाए तो निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है। कौन सा नहीं है? तो वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। अगला देखते हैं, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था? तो वो दिया गया था फ्रायड के द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। मनोलैंगिक विकास को सिगमंड फ्रायड के द्वारा। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत देखिए कौन सा नहीं है? तो निरंतर विकास होता है, परस्पर संबंध होता है, समान प्रतिमान होता है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यह विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत तो देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत है, सतत विकास है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का है, लेकिन समान विशिष्ट से समान क्रियाओं का सिद्धांत नहीं है, यह नहीं होगा। और आज का अंतिम प्रश्न जो है, विकास एक प्रक्रिया है, तो हर जगह है आप लोग पढ़े हो और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है कि विकास कौन सी प्रक्रिया है। आपको ऑप्शन यहाँ पे दे दिया जा रहा है, आप कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सी प्रक्रिया विकास की है, या फिर ये सही है या फिर ये सही है, आप बताएंगे कमेंट करके। यह वीडियो कैसे लगा आपको, आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।